कराची में हमें वोट मिला तहरीक इंसाफ को, लेकिन बदकिस्मती से इदारे नहीं थे हमारे पास। हमारे 18वीं तरमीम के बाद इदारे, वसाइल, फंड्स सूबाई हुकूमत के पास होते। इसकी मैं बड़ी एक एग्जांपल दूँ। लाहौर में MNAs नून लीग के हैं, लेकिन कोई बल्दियाती मसला होता, आप नून लीग से शिकायत नहीं करते, आप CM से, सूबाई हुकूमत से शिकायत करते। सिमिलरली पेशावर में मसला होता, आप वहाँ के MNAs को नहीं तलाशते, आप वहाँ की बल्दियाती हुकूमत, सूबाई हुकूमत से सवाल करते, क्योंकि इदारे, वसाइल, अमला, मशीनरी सब उनके पास है। अब आप मुझसे गटर के सवाल करें, सिवरेज का सवाल करें, ना मेरे पास इदारा है, ना मैं बल्दियात का मिनिस्टर हूं, मैं कैसे उसको हल करूंगा मसाइल को? वो सब पीपल्स पार्टी के पास है इस सूबे में। लेकिन उसके बावजूद अपने वोट का हक जानते हुए तहरीक इंसाफ ने जो मेगा प्रोजेक्ट, जो 1100 अरब का हमसे पूछा जाता, जो ऐलान था, पैकेज था, 1100 में से 625 अरब का शेयर वफाकी हुकूमत का था, जिसमें ग्रीन लाइन बस का मंसूबा 80 बसेस दी कराची को। इसके अलावा KCR कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जो कि शुरू कर दिया गया 2023 अक्टूबर में उसकी कंप्लीशन डेट थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये आए हैं, ये उसको कंप्लीट करेंगे। हमने इनिशिएट कर दिया था। तीसरा, नालों की सफाई, महमूदाबाद, औरंगी नाला, गुज्जर नाला, इन 3 नालों की सफाई की गई। इस पर जो एनक्रोचमेंट थी वो ख़त्म की गई। इर्द गिर्द सड़कें बनाई। और आप अभी महमूदाबाद नाला जाकर देखें, टोटल उसकी हालत तब्दील हो चुकी है। और इसीलिए बारिशों में अब निस्बतन हालात बेहतर होते, क्योंकि नालों की निकासी का फ्लो बेहतर होता। और ये भी FWO ने किया, वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 35 अरब रुपए इसके लिए उसकी लागत आई। इसके अलावा एक फ्रेट कॉरिडोर तामीर कराया, जो रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा KPT से पोर्ट कासिम तक, के जो भी कंटेनर्स वगैरह होते हैं वो शहर से बाहरों बाहर ही चले जाए और शहर का ट्रैफिक उससे मुतासिर ना हो, वो वफाकी हुकूमत ने इनिशिएट किया। इसके अलावा वो कब तक कंप्लीट होगा? वो भी 2023 में कंप्लीट होना है। और सबसे अहम मंसूबा जो था, कराची में पानी की शदीद किल्लत है, 1100 मिलियन गैलन पर डे की ज़रूरत है और इसका आधा भी इस वक्त फराम नहीं किया जा रहा। उसके लिए K4 का मंसूबा जो पिछले 10 साल से कागज़ पे था और इन्होंने कोई काम नहीं किया, और जब हमने इसको टेक ओवर किया वफाकी हुकूमत ने, ये हालांकि इनका काम था, सूबाई सब्जेक्ट है ये, तो मालूम चलता है कि उसका बेसिक डिज़ाइन ही गलत था। जो करली झील से कराची को एडिशनल 250 मिलियन गैलन पर डे पानी देना है, उसका बेसिक डिज़ाइन गलत था। नई कंसल्टेंट फर्म लाए, उसकी रीडिज़ाइनिंग की है और अब उस पर काम शुरू किया है। वो भी अक्टूबर 2023 उसकी कंप्लीशन डेट है, काम जारी है। अल्लाह करे कि अपनी डेट तक वो काम तकमील पर आए, ताकि कराची को एडिशनल पानी मिले, जो कि इस वक्त शदीद ज़रूरत है कराची की। पेशावर में BRT जो ये मास ट्रांजिट सिस्टम था, ये सूबाई हुकूमत ने बनाया वहाँ पे। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस थी, ऑरेंज लाइन ट्रेन थी, ये सूबाई हुकूमत जितनी भी डेवलपमेंट है लाहौर। कराची वाहिद शहर है जहाँ वफाकी हुकूमत ग्रीन लाइन देता, और ये काम भी सूबाई हुकूमत का था। इसको ऑपरेशन साइट सूबाई हुकूमत ने संभाल ली थी। जो टिकटिंग थी, बसेस लानी थी, टर्मिनल चलाने थे, वो इनसे नहीं हुआ तो वफाकी हुकूमत ने टेक ओवर किया। इसके अलावा कराची में तरक्याती कामों के लिए 10 अरब रुपए MNAs को दिए गए। मैंने अपने हल्के में 3.5 साल में 55 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे 70 से 80 स्कीमें हमने की। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिसमें पार्क्स थे, ग्राउंड्स थे, पानी की लाइनें, सड़कें, सीवरेज की लाइनें, छोटे छोटे काम नहीं है। वैसे ये हमारा काम नहीं था, ये सूबाई इदारों का काम था, उनसे NOC लेके हम करते। और सबसे अहम चीज़ ये कि हमारे 14 MNAs थे, इसके अलावा 4 MNAs MQM के थे और एक खातून नशिस्त पे MQM के MNA थी। इन सबको भी फंड्स दिए गए। मैं चाहता हूँ इन नफीस लोगों से भी ज़रा सवाल हो कि इनके हलके में खालिद मकबूल, ये इकबाल और ये उसामा कादरी, अमीनुल हक, इनके हलकों में जो काम हुआ है, लोग ज़रा पूछे कब, कैसे, कहाँ काम हुए जो इमरान खान ने फंड्स दिए इनको। इनकी जो डिमांड्स होती, जो प्रपोजल्स होते, इमरान खान खुले दिल से इनके इज्जत एहतराम में वो तमाम डिमांड सुनता और मानता। इस साल इनको सिर्फ MQM को 7 अरब रुपए दिए गए कराची में तरक्याती कामों के लिए, और ये कहीं भी कोई भी स्कीम कर सकते थे। इतना ज़्यादा इनको इनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी हमारे दरमियान। लेकिन आज ये कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, तो अफसोस होता है इन चीज़ों को देख के कि जिस कदर इमरान खान ने इनकी इज्जत एहतराम, इनको बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट किया,
इन्होंने दगा की, इन्होंने पीठ दिखाई।